और हम कुर्सी पे बैठे, हजरत बैठे हैं, आप सोच रहे हो हजरत तो अच्छे, अल्लाह सलामत रखे हमारे बारे में, और यही लोग सबसे अच्छे, मगर ऐसा नहीं है प्यारो। पता नहीं इन लोगों में या आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बड़ी पसंद। सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कुछ बोलूंगा, कोशिश करूंगा, और उनके खानदान पर। माशाअल्लाह आपका माइक भी प्यारा है, अल्लाह ताला सलामत रखे। एक मर्तबा मेरे साथ में सब लोग तौबा के कलिमात पढ़ेंगे, फिर कलमा शरीफ पढ़ेंगे, फिर अल्लाह का नाम लेकर शुरू होगा। बोलो इंशाअल्लाह। अब सब लोग पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोगों ने ये महफिल सजाई है, मैं भी आया हूं, आप भी आए। हमारा और आपका हदीस शरीफ में कहीं जिक्र है कि नहीं? अगर है तो बताइए। अगर इजाजत है तो मैं हदीस शरीफ से शुरू करूं। जो बात कहूंगा इंशाअल्लाह जिम्मेदारी से कहूंगा, पुख्ता तरीके पर रहेगा। समझ रहे मेरी बात? एक लफ्ज आता है अरबी जबान में, मुहिब। क्या लफ्ज आता है? मुहिब्बे अहले बैत। इसकी जमा मुहिब्बान अहले बैत, और अरबी में अल मुहिब्बून। समझे? अब ये जमा हुई, जिसको बोलते हैं आशिक, चाहने वाले, प्यार करने वाले, नबी के बच्चों से मोहब्बत करने वाले, उसको अरबी में क्या बोलते हैं? मुहिब्बून और मुहिब। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत में एक दरख्त है। कहाँ दरख्त है बोलो? अब मैं कौन से दरख्त की बात करने लगा हूं, जरा तवज्जो रखो। हदीस शरीफ से शुरू कर रहा हूं, क्योंकि आका का कलाम रहेगा। नबी फरमाते हैं जन्नत में एक दरख्त है। अब सहाबा मुंह को देखने लगे, जन्नत में एक दरख्त। आका फरमाते अना शजरतुन, और वो दरख्त मैं ही हूँ। अब तो बोलो प्यार से, कौन कह रहे हैं प्यारे? बोलो। नबी फरमाते हैं जन्नत में जो दरख्त है अना शजरतुन, वो दरख्त मैं ही हूँ। अब जरा तवज्जो करो, गौर करो। दरख्त होता है, उसकी टहनी भी होती है, पत्ते भी होते हैं, फल भी होता है। नबी फरमाते अला शजरतुन, वो दरख्त मैं ही हूँ। सहाबा देखने लगे, मचलने लगे। अब आका ने फरमाया वल फातिमा हमलुहा, और फातिमा उस दरख्त की टहनी है। अब दरख्त तैयार हो रहा है, और ये किसी मौलाना की बात नहीं है, किसी मौलवी साहब की, नबी की बात। इसलिए साथ में अरबी भी चला रहा हूं ताकि बात पक्की होती जाए, ताकि बात कोई सोचे कि अपनी तरफ से कह के चलेगा। नबी फरमाते अना शजरतु, वो दरख्त मैं ही हूँ। वल फातिमा तो हमलुहा, और फातिमा उसकी टहनी है। सहाबा मुस्कुराने लगे। नबी ने हजरत अली की तरफ को देखा और इरशाद फरमाया वल अली युलिका, और अली उसका गुच्छा है। अली क्या उसका? बोलो।
अब लोग कभी नबी को देखे, कभी अली को देखे। नबी फरमा रहे अला शजरतुल वल फातिमतु हमलुहा वल अलिय्यु लिकाहुहा। अब चौथा जुमला फरमाते वल हसनो वल हुसैन समरतुहा। नबी फरमाते उस जन्नती दरख्त का फल हसन और हुसैन है। अब तुम्हारा और हमारा जिक्र आएगा, जरा तवज्जो करो, जो नबी के बच्चों से प्यार करते हैं। नबी फरमाते वल हसन वल हुसैन समरतुहा। हसन और हुसैन उस जन्नती दरख्त का फल है। अब नबी फरमाते वल मुहिब्बूना मिन अहलिल बैत बरकुहा। प्यारे किसी मौलाना की बात नहीं, ये उन आका की बात है। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते मेरी औलाद से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से प्यार करने वाले, करबला वालों का नाम लेकर के जीने वाले। नबी फरमाते वल मुहिब्बूना मिन अहलिल बैत बरकुहा। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले उस जन्नती दरख्त के पत्ते हैं। कौन है वो लोग? उस जन्नती दरख्त, उस जन्नती दरख्त के पत्ते हैं। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। प्यार से बोल दो या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का। अब जरा बताओ हमारा और आपका जिक्र कहां पर है? उस जन्नती दरख्त में कौन है? बोलो। मुझे लगता आधे लोगों ने तो तकरीर इनको देखने में निकाला। अगर इधर को जा रहा है तो लोग इधर को देख रहे हैं, इधर को जा रहा है तो लोग इधर को देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे इनको कभी किसी ने देखा नहीं। दुनिया का 8वां जुआ यही है। अब तुम बेटा यही रही हो, अच्छा इधर मत जाइए। क्या जोड़ी कुर्ते पहने हो? अच्छा तो ही समझे। तवज्जो ना मेरी तरफ। अब बेटा मुझे थोड़ा खोल ले, ठीक है? क्योंकि थोड़ा पीछे मामला गड़बड़ हो जाता है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं बना के ला रहा हूँ बना के, और भैया 1 मिनट में बिगाड़ रहा। अल्लाह ताला हम सबकी इबादत फरमाए। बात ये चल रही थी, नबी फरमाते हैं मेरी औलाद से प्यार करने वाले, मेरी औलाद से मोहब्बत करने वाले। अब जरा कमेटी वाले बच्चों पर गौर करो। इन्होंने ये महफिल सजाई है तो इनके घर में किसी की शादी नहीं है, इनके घर में कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। इन्होंने अगर ये महफिल सजाई है, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 1000 दिए। अल्लाह ने जिसको जितनी तौफीक दी अल्लाह ने उतने उसने इसमें खर्च किया और दिए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ ये करबला वालों की मोहब्बत में दिए या नहीं दिए? उन्हीं की मोहब्बत में दिए। तो जब मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले ये हैं, नबी फरमाते हैं अना शजरतुन, मैं जन्नती दरख्त हूँ, और मेरी औलाद से मोहब्बत करने वाले उस जन्नती दरख्त के पत्ते हैं। लेकिन यही एक हदीस और पढ़ूंगा अगर इजाजत हो, क्योंकि मैं दोनों चीजें लेके चलूंगा।
एक हदीस तो ये हो गई, और दूसरी हदीस सुनो। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ अन्न रजुलन सईदा बैन रुक्न वल मकाम फसल्ला वसामा थुम्मा मात वहुवा मुबग़िदु लि अहली बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दखल अन्नार। अल्लाह, ये हदीस भी काटी। इबारत इसलिए चला रहा हूं, कठिन नहीं करूं, आसान करूंगा, लेकिन पुख्ता भी किसी बात को करना जरूरी है। तो मेरी बात सुन, तो इनकी सुन, नबी ने जो कलाम था वो भी सुन, इसलिए हदीस पढ़ रहा हूं। हजरत अबू सईद खुदरी, ये एक सहाबी है, हजरत अबू सईद खुदरी, इन्होंने खाना काबा की कुंडी पकड़ी और कसम खा करके कहा कि मैंने नबी से सुना वो हदीस सुना। खाने काबा की कुंडी पकड़ के क्या फरमाया? ये तो मोहब्बत की बात थी। फरमाते नबी ने फरमाया लौ अन्न रजुलन सईदा बैनल रुक्न वल मकाम, अगर कोई शख्स इतने ऊंचे मकाम पे पहुंचे, नमाजों पर नमाजें, रोजों पर रोजे, तकवा परहेज़गारी, अपने यहाँ मस्जिद में नहीं बल्कि खाना काबा के दरवाजे से लेकर मकाम इब्राहिम के बीच में, जो मकबूलियत की जगह, नमाज पढ़ो तो कबूल, दुआ मांगो वो जगह। नबी फरमाते अगर कोई शख्स वहां पर चला जाए, सईदा बैनर रुक्न वल मकाम, और ऐसे ही नहीं फसल्ला, फिर वो वहां पर नमाज पढ़े, वसामा, और रोजे भी रखे, नमाजी भी हो, रोजेदार हो, आलिम हो, मुत्तकी परहेज़गार हो, उलमा के भी सुनने की हदीस है। और खाना काबा की चौखट पकड़ के हज़रत अबू सईद खुदरी ने कहा कि तू नहीं बड़ा नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, आलिम हो, सुम्मा माता वहुवा मुबग़िज़ु लि अहली बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी की औलाद से दिल में नफरत रखता है, दुश्मनी रखता है, नबी के बच्चों से दिल में बगावत रखता है, करबला वालों की अगर नफरत है, सैयदादों की अगर नफरत है, तो कितना बड़ा कुछ भी हो, नबी फरमाते दखल अन्नार। है कोई मुफ्ती, है कोई मौलाना इस हदीस को काटे? यार मेरी बात हो तो काट सकते, तुम्हारी हो तो काट, नबी की बात कैसे काटो? और मैं तो साथ में बिल्कुल एकदम चला रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, अगर इमाम हुसैन पाक की महफिल को करते तो वो ये सोचते हैं ना कि 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, नबी के बच्चों की मोहब्बत में गलियां सजाते हैं महफिल से, तो वो जो नमाज पढ़ते हैं ना, तो उनके दिल में शैतान डालता, वो चौराहों पे बैठ कर टॉर्चर, अरे महफिल करेगा, हुसैन पाक को याद करेगा, ये जन्नत में जाने का काम है, नमाज पढ़, नमाज। कुछ लोग बोल देते हैं ऐसे, तुमने सुना होगा, यहाँ चाहे होता ना, लेकिन मैं हिंदुस्तान में बोलता हूँ, होता है ऐसा। अच्छा बोलो, है होता नहीं? कुछ लोग होते ऐसे। अब प्यारे मेरी बात नहीं, किसी की बात नहीं, नबी फरमाते लौ अन्न रजुलन सईदा बैन रुक्न वल मकाम फसल्ला वसाम थुम्मा माता वहुवा मुबग़िज़ु लि आलि बैत मुहम्मद दखल अन्नार। नमाज अब काम की नहीं, रोजे अब काम के नहीं, ज़कात अब काम का नहीं, हज अब काम का नहीं। समझ रहे मेरी बात? जो नबी के बच्चों से दिल में नफरत रखकर दुनिया से चला जाए, उसकी नमाजें भी बेकार, उसके रोजे भी बेकार, क्योंकि ये नबी का फरमान। अगर मोहब्बत करेंगे उस तरफ, और अगर नफरत करेंगे तो इस तरफ। मगर यही बात कह के जाऊंगा, हम मोहब्बत तो करते हैं,
मगर मोहब्बत शरीयत मुस्तफा के दायरे से बाहर निकल के करते हैं, शरीयत से हट के करते हैं, तो ये मोहब्बत नहीं है, अदावत, ये मोहब्बत नहीं है, दुश्मनी है। बताऊं अगर इजाजत हो तो बताऊं। 10 मुहर्रम इमाम हुसैन पाक कब शहीद हुए? 61 हिजरी 10 मुहर्रम को जुमे के दिन करबला शरीफ में शहीद हुए। इमाम हुसैन पाक शहीद हुए लेटे, उनके बेटे अली असगर शहीद हुए लेटे, उनके दूसरे बेटे अली अकबर शहीद हुए लेटे, उनके भतीजे हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम शहीद हुए लेटे, उनके सगे भांजे औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे, उनके भाई अब्बास के बाजू कटे शहीद हुए लेटे। बोलो थे नहीं? वहां करबला शरीफ में सैयदजादियों के खेमे, सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी, उनके हाथ बांध दिए थे, किसी के आगे तो किसी के पीछे। आज के दौर में इतनी नस्लों के बाद सैयदा लोग हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक के बेटे थे, डायरेक्ट भतीजे भांजे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का यार चुप्पा पकड़ के यहां खींच के डाल दिया था। सैयदजादियों की आंखों में आंसू थे। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी जिनका नाम हजरत सकीना, 7 साल की बच्ची है, करबला में मुंह सूखा हुआ, 3 दिन से भूखे प्यासे, फुप्पो का दामन पकड़ के कह रहे फुप्पो मेरे अब्बा मैदान में गए थे, करबला में गए तो मगर लौट के नहीं। फुप्पो एक मर्तबा लाश मुबारक तक पहुंच गए, फुप्पो मेरे अब्बा का सर का, एक मर्तबा मैं अपने अब्बा के सर पाक को देख लूं, मैं चूमना चाहती हूँ, चूमना करबला के मैदान में। कैसा मंजर था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन 3 दिन से बुखार भी आ रहा था, भूखे प्यासे थे, उनके बाप को शहीद किया गया, भाइयों को शहीद किया गया। बोलो आंखों में आंसू होंगे या नहीं होंगे? उनका मकाम भी इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा, अगर दुआ कर देते तो करबला की जमीन फट जाती, मगर वो करबला में अपना पावर दिखाने नहीं आए थे, नबी का दीन बचाने आए थे। हुसैनी जितने थे किसी के हाथ बंधे थे, आंखों में आंसू थे, कह रहे थे अल्लाह हमें सब्र देना, हमें सब्र देना, इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। ओ हुसैनी अगर तुम सच्चे पक्के हो तो आज मेरी तकरीर सुन लेना और दिल से तौबा कर लेना, सीने पे हाथ रख के बताओ वहां 10 तारीख को क्या हुआ था, और तुम्हारे यहाँ भी 10 तारीख होती है तो कितनी गुंडा कर दी और ये मुझे बताओ। 10 तारीख को तुम्हारे यहाँ करबला में मेले ठेले लग रहा है, तुम्हारे यहाँ झूले लग रहे हैं, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट की दुकानें लग रही है, तुम्हारे यहाँ मिठाइयाँ टूट रही है, तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने खरीदवाने लेके जा रहे हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या कोई एंजॉय का दिन है या किसी की शादी है? 10 मुहर्रम को क्या हुआ था तुमने कभी सोचा? करबला नदी के किनारे होती है खेत के, हमारी तुम्हारी बहन बेटियां भी मेले को जा रही है, कितनी लड़कियों की इज्जतें नीलाम हो जाती है। तुम अपने गांव की छोड़ो, जरा हिंदुस्तान को देखो, 50 लड़कियां ऐसी हैं जिनके जिस्म पे लड़कों के हाथ पड़ जाते हैं। बोलो ऐसा है कि नहीं है? कितनी लड़कियां ऐसी हैं। ओ मेरी बहनों, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, जरा 10 तारीख को याद करो। आज तो फैशनीले कपड़े पहन के तुम करबला के मेले को जा रही हो, मोबाइल हाथ में ले लिया, सेल्फी लेती हुई जा रही हो, लड़कों की तरफ को देखती हुई, और लड़के लफंगे उधर को जा रहे हैं। अब मुझे जरा इतना बता दो, 10 तारीख को तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? तुमने मुहर्रम को लेकर के गश्त लगाना शुरू कर दी। अगर छत पे औरतें खड़ी हैं, लड़कियां खड़ी हैं, तो तुम वहीं पे ज्यादा
कूदते हो, वहीं पे ज्यादा नाचते हो, छतों पे को देखते हो और हुसैन हुसैन का नारा लगाते हो। ओ भाई जरा अल्लाह से डर, अल्लाह से तौबा कर ले। हुसैन पाक ने अपने बच्चों को दे दिया मगर दीन का सौदा नहीं किया। सबको अपने बच्चे पसंद होते हैं, अगर तुम्हारी तबीयत, तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब हो तो पता चले हुसैन पाक के भांजे सामने शहीद हो रहा है, बच्चे गोद में शहीद हो रहा है, भतीजा शहीद हुआ, जालिमों ने घोड़ों से दौड़ा, टापों से रौंद दिया, हजरत कासिम की लाश बिखर गई, दुपट्टे में बांध के रख दिया और तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, खेलियां खेल रहे हो। दूसरे की बहन बेटियों को अगर कहीं गली में खड़ी है, तुम जुलूस लेके चल रहे हो तो वहीं पे ज्यादा कूद रहे हो, आंखों से इशारे कर रहे हो, टाफियां फेंकी जा रही है। सीने पे हाथ रख के जरा बता दे क्या ये गुलाम हुसैन हो सकता है? सीने पे हाथ रख के बता। आज आंखों में आंसू आ जाता। इतनी रिपोर्ट क्योंकि हम तकरीर करने जाते हैं, पता चलता ये हाफिज असगर अली साहब बैठे हमारे बचपन के साथी हिफ्ज़ क्लास। इतनी सुनने मिलता है कि 2-4 लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ साथ क्या सुनने नहीं मिलता यार। करबला में उन्होंने अपनी गर्दनें कटाई थी, बच्चे शहीद हुए थे, इसलिए हुए थे। और माँ बाप, मैं तुमसे एक बात जरूर कह के जाऊंगा, तुम्हें बुरा जरूर लगेगा मगर सुन लेना। इतना बताओ, ये जो मेले को लड़कियां जा रही है 10 मुहर्रम के मेले में, ये लड़कियां के आसमान से आई? बताओ, अमेरिका से आई, इंग्लैंड से आई, यूरोप किसी एम्स्टर्डम कहीं से आई, खेत में पैदा हुई है? इनकी मां नहीं है क्या? इनका बाप नहीं है क्या? इनका चाचा ताऊ खालू मामू कोई नहीं, सब आजाद छोड़ दिया। चौराहे पे खड़े होकर फतवे झाड़ेगा, चौराहे पे खड़े होकर कब मुफ्ती बनेगा, और बेटियों को आजाद छोड़ दिया। जिनकी लड़कियां घूम रही है तो मैं नहीं, अब जरा नबी लोग हदीस पढ़ते ही सुनते ही बस चीखो पुकार करी, इधर उधर उठने की और चले गए। हदीस सुनो कर नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे। ये कोई मौलाना नहीं कह रहे, नबी कह रहे हैं। पूरी दुनिया बदल सकती है मगर मेरे नबी का फरमान गलत। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? और अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई पीर साहब जन्नत में ले जाएंगे? अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे कोई मुफ्ती साहब ले जाएंगे? अगर नबी जिसको रोक दे तो उसकी नमाजें ले जाएंगे? अगर नबी जिसको रोक दे उसके रोजे ले जाएंगे? अगर नबी जिसको रोक दे तो कोई माई का लाल है ऐसे जन्नत में ले जाएगा? अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अगर इजाजत हो तो खोल। उनमें से एक बता रहा हूं, वो यही पे फिट होता है, लेकिन 3 बता दो, 2 को कम खोलूंगा, 1 को ज्यादा, क्योंकि जो हमारा नबी फरमाते नंबर 1 अला कुल्ली वालिदैहि, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तड़पाने वाला, माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। मैं आया या हजरत आया या कोई और आया तो हाथ चूमते नाक लगाती, नाक इतने रगड़ा। एक पीर साहब का तो पीछे से दामन ही काट के भाग गया। इस चक्कर में रखे बरकत एक पीर साहब बैठे हुए ऐसे ना मुसाफिर मोजा लेके भाग गया जाड़े का मौसम। अब वो बेचारे रह गए, अब कह रहे बड़ी ठंड लग रही है, तो मुझे बोलना पड़ा तकरीर में कि अगर चोरी से ना घर में कुरान रखोगे तब भी बरकत नहीं होगी, तो पीर का मोजा।
जरा सोचने की बात। हाँ खलास। लेकिन सुनो, मौके पर आए तो शाहरुख थूक लगा के नोट बरसा के और अम्मा तड़प रही है बेचारी को, खांसी हो गई है, हाँ कर रही है रात, तो इसके 100 रुपए नहीं खरीदते, वो सिरप ला के दे दे। अब्बा को बेचारा पाँव फट फट पाँव तड़प रहे हैं, पाँव अम्मा के पीर के पाँव दबाते दबाते बुला और अब्बा को 1 मिनट जाके नहीं देंगे। कब तक रास्ते से हटे रहोगे, कब तक? और ख्याल ही पुलाव चले आता। और कहीं कहीं तो सैयद साहब आदमी नहीं औरतें पाँव दबा रही है पीर के, औरतें इस पीर को तो इतना मारने का बांध के ठीक कर दो, बिजली के खंबे से बांध दो। ऐसे हालात सैयद साहब ने याद दिला दिए। गए ना एक साहब जिनके खट्टा वाले हजरत, हम बड़ी मोहब्बत करते हैं सैयदों से, और जो हमारे घर की बहू है ये तो पीर साहब की रात भर खिदमत ही करता है। शौहर उधर कमरे में सो रहा और जवान बहू और जवान पीर रात भर खिदमत कर रही है कमरे में। पागल हो गया, मुझसे बड़े फखरी अंदाज आ गया, अरे बड़ी प्यारी बहू, बड़ी खिदमत। हाल तो देखो, पाँव फुलफुले करती है। अब पीर चल अच्छा खासा जवान हट्टा 2-4 इधर पकड़ो, वो 2-4 चलता चला जाएगा। ऐसे हालात है। लेकिन चलो बात निकलना जाए, नबी फरमाते अला कुली वालिदैहि, माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। बात क्लियर? दूसरा उठाऊं, नंबर 2 दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है ये भी समझो। वो माँ बाप जब पूछे चौराहों पर बातें चल रही होती है और उनकी बेटियां ऐसे घूम रही है जैसे नाचने वाली औरत, तुम्हारी और कमी थी, ये आईफोन अंदर रख लो इसको, 400 रुपए का मोबाइल 400 मरतबा निकालेगा, ऊपरी वाली जेब में रख लियो। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो, कहीं कहीं तो रोकना पड़ जाता, इन्हें ये पता नहीं ये नारा कहाँ लगेगा, इन्हें ये भी पता नहीं सुभान अल्लाह का नहीं कहाँ बोलना। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फौला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, ये बोले सुभान अल्लाह के बंदे, और क्या करेगा। तो इसलिए बेचारे जो स्टेज वाले हैं इनसे मैक ले लेते कि आप तुम रहने दो। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो, अब जरा हिसाब से बोलिए। अच्छा मतलब सब लोग सुना, इनकी कमी थी बोलने में। नबी फरमाते हो दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। ओ माँ बाप सुनो, ये मैं उन अपनी बहनों से बच्चियों से नहीं कहूंगा जो फैशन करके जो मेले ठेलों में घूम रही है, मोबाइलों पे रात को 11-11 बजे तक चैटिंग चल रही है, 10-10, 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है। अब तो मोहल्ले में गांव में कोई लड़की लड़का ऐसा नहीं है जिसकी एक दूसरे से चैटिंग ना मिलती हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ माँ बाप, तूने जो आंखें बंद कर ली है, हदीस सुन लो, नबी फरमाते जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां मोबाइल पे चैटिंग कर रही हो, जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, मेले ठेलों में जा रही हो, और वो माँ बाप उन बेटियों के चालों चलन से राजी है, तो नबी फरमाते दयूस दयूस दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अब लाओ इन बातों को काट, मैं क्यों किसी मौलाना की बताऊं, मैं तो डायरेक्ट नबी की बात बताऊं। मगर कुछ लोगों को बुरी लगी, अच्छा कुछ लफंगे लड़के भी ऐसे, उन्हें भी कोई मतलब नहीं दुनिया से, ये समझता समझे पास कान में कुंडल डाल के समझता आसमान में बांस डाल दिया।
हाँ फिर क्या, और हद तो ये हो गई, हद तो ये हो गई, अब हद तो ये हो गई, पहले बाल काले होते थे फिर लाल होता, अब नीले हो गए, नीले, और कंगा लगा ऊपर से कंगा। अब साड़ी पहनने की कमी हो गई, और मुझे लगता है किसी ना किसी शादी में कोई ना कोई पहन भूलेगा। चलो बात निकल ना जाए, तो वो माँ बाप सुने, तो मुझे वही खिलाना, तवज्जो ना मेरी तरफ, सुनना चाह रहा, वो माँ बाप जिनकी बेटियां 10 तारीख को मुहर्रम में बड़े कूद कूद के मेले जा रही है। हजरत सही बता रहा हूँ, ये तो चलो अपने इलाके की बात, मुझे मालूम है ना हजरत सही साहब, और आपको भी मोबाइल देखते न्यूज में पता चलता होगा, कुछ बातें ऐसी होती है जो माइक में बताने की नहीं होती। अच्छे खासे नमाजी बेचारे परहेजगार, और उसकी बेटी मतलब अपने ईमान को बदल कर दूसरे की तरफ चली जाती। मैं बोला नहीं जाता, लेकिन मेरा इशारा समझ, आपको पता नहीं कैसे हालात है। अल्लाह के वास्ते हमें सच्ची और पक्की मोहब्बत करनी, हमें तरीके पर चलना, अच्छे ढंग से रहना। बोलो रहोगे नहीं रहोगे। जलसों का मतलब ही होता है यार, मुबारकबाद के लायक है ये कमेटी वाले बच्चे, वरना इस उम्र के लड़के ना डीजो पे नाचा करते। और हजरत नाम ले देता हूँ, कोई डर नहीं, संभल के इलाके में तो ना जैसे मुहर्रम शुरू हुआ तो नौजवान शराब पी पी के ढोल बजा, यार ईमानदारी से बता दो, सीने पे हाथ रख, क्या ये मोहब्बत हो सकती है? अगर सच्ची मोहब्बत है तो तुम जन्नत के हकदार, सच्ची मोहब्बत है तो कौन जन्नत के हकदार हो, क्योंकि मैंने पहले हदीस में, और अगर तुम उनसे या किसी भी सैयदादे से अगर नफरत करोगे तो जहन्नम के हकदार। तो किसके हकदार हो बोलो? मैंने दोनों हदीस, दोनों रास्ते क्लियर करते हुए चल, लेकिन तवज्जो सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह 10 मुहर्रम, अगर 2 आदमी ना पूरे गांव पे कंट्रोल करें या 10 आदमी तो नहीं होगा, 10 मौलाना पूरे गांव पे कंट्रोल करें नहीं होगा। हर माँ बाप अपने अपने घर पे कंट्रोल करें। आज ना एक बात और बताऊंगा, क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं ये सब कि इन्हें कोई ना कोई पढ़ कर देंगे, दम करेंगे, ताबीज दे देंगे। हजरत नमाजी लड़की, अच्छी मतलब शरीफ घराने की बच्ची, मगर किसी पे जिन का असर है, किसी पे आसिफी खलल है, किसी पे जादू है। ये झूठ बात नहीं है। इतनी तकलीफ में वो अपने आप को इतनी तकलीफ में एक जगह तो मैंने ऐसे देखा 12 बजते से जैसे रात, तो उसके माँ बाप उसे कमरे में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने 18, 20, 22 साल की लड़की होती तो वो अपने पूरे कपड़े उतार दिया। बिल्कुल। अब बताओ बाप को इज्जत दे, इतनी परेशानी। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कुरान शरीफ अगर पढ़ोगे तो कुरान शरीफ में पहला सिपारा वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, ये आगे तक पढ़ते चले जाओ। अभी दुनिया में कोई भी इंसान नहीं, तब की बात है, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं, सिर्फ कुरान की तफसीर घर जाके देख लियो, मोबाइल में देख लियो, कहीं भी देख लियो, तफसीर बता रहा हूँ, सारे जिन्नात थे हज़रत, सारे जिन्नात। अब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्योंकि इंसान तो थी, वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका, किनसे कहा? बोलो मलाइका से कहा। मलाइका किसको बोलते हैं? फरिश्तों से कहा। क्या कहा? ऐ फरिश्तों, मैं अपना नाइब खलीफा इंसान को बना करके जमीन में भेजना चाहता हूँ। उसकी वजह ये थी जिन्नात आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, इतनी जगह के पीछे खानदान तबाह, थोड़े आधा किलो उसके चक्कर में कई साल लड़ाई। इशारा समझ लो, ये सारी चीजें वयस्फिकु दिमा, ये लफ्ज़ खून बहाया गया,
फरिश्तों ने सवाल कर दिया कि मौला, जब जिन्नात में नफ्स है, इंसान में भी तो नफ्स होगा, वो गलती कर रहा है तो ये भी तो करेंगे। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और हम में कोई नफ्स नहीं है, हमें बीवी बच्चों की जरूरत नहीं, क्योंकि हम तो नूरी हैं, हमें कपड़ों लत्तों की जरूरत नहीं, हमें बिरयानी कौरमे की जरूरत नहीं, छत की जरूरत नहीं, गाड़ी घोड़े मकान दुकान रुपये पैसे की जरूरत नहीं। और इन्हीं चीजों पे सब लड़ाई है, आगा हराम कमा रहा हलाल कमा रहा को देखते ही नहीं। ये हमें जरूरत नहीं, क्योंकि फरिश्ते तो नूरी थे, नूर के थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और हम तेरी तक़दीस बयान करते हैं। ऐ अल्लाह, हम में से किसी को खलीफा बना दे। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं। वअल्लम आदम अल-अस्मा कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अला अल-मलाइका, हजरत आदम को पेश कर फरिश्तों से पूछा, ये क्या बताओ, ये क्या बताओ, ये क्या बताओ। अना ला अअलम, अना ला अअलम, अना ला अदरी। हजरत आदम से पूछा, उन्होंने बता दिया, क्योंकि अल्लाह ने इल्म दिया था, सिखाया। अब जिन्नात को वहां से हटाया, इस दुनिया से सफाया गया जिन्नात का, कुछ बच गए। तवज्जो रखना इस जुमले पे, क्या हुआ बोलो, कुछ बच गए। अब जब बचे तो कुछ पहाड़ों में चले गए, बियाबान में चले गए, जंगलात में चले गए, 3 जगह। कहां बोलो, तफसीर उठा के देखो, कहां, बियाबान में, पहाड़ों में, जंगलात में। अब जिन्नात आबादी में नहीं, गांव बस्ती में नहीं, कहां पर, बियाबान में, जंगलात में, पहाड़ों में। अब सवाल ये होता है, बियाबान में और हमारी बच्ची, आपकी बच्ची कभी जंगलात में नहीं गई, पहाड़ों में नहीं गई, बियाबान में नहीं गई, लेकिन इस पे जिद कहां से आता? सवाल ये होता है, इस पे आसे भी खलल कहां से? अगर इजाजत हो तो बता दो, ये सिर्फ इन नौजवानों के कारनामे जो लफंगे हैं, या उन लोगों के कारनामे जिनको अल्लाह ने नया नया पैसा दिया, छत से खड़े होकर मूत रहे हैं। मूतने का मतलब अभी बताऊंगा मैं तुम्हें, तवज्जो है ना। ये किन लोगों का कारनामा है, लेकिन मुझसे मत पूछो, किसी मौलाना से नहीं। हजरत इमाम हुसैन पाक, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, जिनकी पूड़ियों पे खाता होती है, पूड़े करते, वो कौन है? सैयदना इमाम जाफर सादिक। ये फरमाते हैं, मैंने सैयदना हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, जहां कहीं अगर ढोल धमाके बजते हो, मज़ामीर हो, ढोल धमाकों से, मज़ामीर से, डीजों से, उनकी धुमक से जहां कहीं अगर बजते हो, तो 70 मील इधर, 70 मील इधर, 70 इधर, 70 इधर, चारों तरफ 70 मील से वहां पर आकर के शैतान, जिन्नात, जिनको देव खबीस वगैरह वगैरह बोलते हैं, वो आकर के जमा हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ शादियों में क्या होता है? बोल यही होता है। हमारे यहाँ शादियों में क्या होता है? अल्लाह ने नया नया पैसा दिया और बांस दे दिया, ले डीजे बजवा, ले ढोल बजवाते, उसके यहाँ बजरा, किसी की निरोगा खूबसूरत अच्छी सी बेटी गई, कुएं में गिरने वाला कभी सूखा निकलता, सूखा निकलता क्या? नहीं निकल सकता। अब मैं कहना चाहता हूँ, हजरत इमाम जाफर सादिक ने बता दिया कि 70 मील इधर, 70 मील इधर, चारों तरफ से 70 मील जिन्नात वहां पे आ जाते हैं। रिश्तेदारों की बेटियां आ रही हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, नए नए कपड़े पहने, खूबसूरत और निरोगा बेटी है, कभी उसने एक टेबलेट नहीं खाई,
कभी उसने एक गोली नहीं खाई, कभी इंजेक्शन नहीं लगा, कभी सर में दर्द नहीं हुआ, कभी कमर में दर्द नहीं हुआ। लेकिन जब शादी में आती है वहां से साफ सुथरी आई। जब शादी में से गई तो किसी के सर में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के हवाई असर है, किसी से खबीस की नजर है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे नाजायज रुपये ने, पैसे ने, ढोल धमाकों ने हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे जाकर के देखो, नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, असलियों की बात कर रहा हूं। जाकर के देखो, उसका बाप नमाजी है, उसकी मां नमाजी है, वो इज्जतदार घराने की है, भले गरीब हो, उसका कभी पल्लू नहीं देखा। आज मज़ारों पे गिरेबान फाड़ के पड़ जाती है, यहाँ से चाक हो जाता है। कोई उल्टी पड़ी है, कोई सीधी पड़ी है। मुसलमानों की बेटियों की बेइज्जती कराने वाले ये नौजवान है। मलपुरा के गयूर मुसलमानों, तुमने ये जलसा किया है, पूरी दुनिया को पैगाम दे दो अपने गांव से, हुजूर सैयद काशिफ मियां की मौजूदगी में, कि हम मर सकते हैं मगर ढोल धमाके खुराफात को हरगिज़ आने नहीं देंगे। इसलिए हम नबी के गुलाम हैं, हुसैन पाक के गुलाम है। और नबी का गुलाम वो होता है जो चले तो चलने की अदा बोले, नबी नबी खाने की अदा बोले, नबी नबी पीने की अदा बोले, नबी नबी सोने की अदा बोले, नबी नबी जो नबी का गुलाम होता है, जिधर को निकल जाए जमाना उसी को होता हुआ चला। आपको क्या पता है, आपको क्या पता है हजरत, आपको क्या पता है नौजवान, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह के जाऊं, हजारों बच्चियां हजरत दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ तक के बेचारा माँ बाप जब परेशान हो जाता ना, कहीं से अगर फायदा नहीं होता तो पंडितों के पास लेके पहुंच जाता है, और वो जो काली वगैरह की जो पूजा करते हैं ना, उनके पास लेके पहुंच जाता है। कितने बस मत पूछो, मत पूछो, क्या तुम कौम का दर्द नहीं रखते सीने में? खाली हम थोड़ी देर नाच लिए, शर्ट उतारी घुमा के नाचने लगे, डीजे पे नाच लिए, आधा घंटा कूद लिए। और ये मैं अपनी माँ बहनों से कहूंगा, तुम छतों पे खड़े होकर देखते रहिए, इसके कान पकड़ के अपने बेटे के 2 थप्पड़ मार के घर में इसको नहीं ले जा सकते। तुम क्या नाचने के लिए पैदा हुए? तुम क्यों कूदने के लिए पैदा हुए? इतने बता सकते, हम नाचने के लिए पैदा नहीं हुए। अल्लाह इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए, जरा देखो सैयदजादी किसी के हाथ आगे को, किसी के पीछे। सैयदा ज़ैनब जब चली, उनके हाथ बांध के लेकर चली। ये कौन है? ये अली की बेटी है, जिनकी रगों में अली का दूध, अली का खून और फातिमा का दूध मौजूद। इनके बेटे भी शहीद होगा, दुआ कर रही थी, कह रहे थे अल्लाह हमें इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना। और मोहम्मद दोनों बच्चे शहीद हुए। हजरत सकीना कह रहे, वो देखो मेरे भाई, ये ले आपके बेटे। माँ ने नीचे का होठ दबा लिया था, और आज की माँ अपनी बेटी को सजा के लेके जा रही है। माँ ने नीचे का होठ दबा लिया था। ये सैयदा ज़ैनब थी, अली की लाडली। इधर देखा तो हजरत कासिम शहीद हुए, कह रही नाना आपका नवासा हसन उसकी अकेली निशानी थी, वो भी करबला में लेटे। नाना अपने बच्चों को देख लो, अल्लाह लगे दीदी माँ फातिमा तुम जो दुआ मांगती थी, कहती थी अल्लाह मेरे बच्चों को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाना, सब्र देना। आज देख लो आपके
बच्चे, कुछ शहीद हुए लेटे, कुछ के हाथ बंधे हैं, कुछ सैयदादियां जिनका जिक्र कुरान और हदीस में अल्लाह अल्लाह उनको बांध के ले जाया जा रहा। जब जा रही थी हुसैन पाक पे नजर पड़ी, सैयदा ज़ैनब कहने लगी वाह मोहम्मद, वाह मोहम्मद, वाह मोहम्मद, क्योंकि उनकी अरबी जबान थी। तुम्हें क्या पता था का नाना आपका वो हुसैन जो आप सजदे में थे, आपकी पीठ पे सवार हो गया, आपने सजदे से सर नहीं उठाया, करबला में है, गर्दन मौजूद नहीं है। ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा। तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस खाली ढोल बजा किसी की बहन बेटी की तरफ इशारा करो, किसी को तक यार, जिसका बेटा जाता, जिसका भाई जाता, जिसका भांजा जाता, जिसका भतीजा जाता, उसके दिल से पूछो, उसके दिल से पूछो। सैयदा ज़ैनब की वो रस्मों खींच रहा तंजीर, और सैयदा ज़ैनब खड़े होकर कह रही है नाना यही हुसैन है जिसको आप गोद में रखते थे और कहते थे हसन हुसैन के बारे में, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्बु मन युहिब्बुहुमा। अल्लाह अल्लाह कह रही है, ओ नाना आपका हुसैन है, और भाई से कह रही है भैया हुसैन तुम कामयाब हो गए, अब आपकी बहन ज़ैनब की बारी है। 10 तारीख को इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा भी नहीं हुई। जालिमों ने गुंडागर्दी की, माल लूटा। यार हुसैन पाक की सगी बेटी 7 साल की बच्ची कितनी छोटी होती और इतनी खूबसूरत। करबला में कह रही थी मेरे बाबा का मुझे बाबा से मिलना। अगर तारीख पढ़ो तो एक अरबी शायर ने तो ऐसा कार रुला कर रख दिया उसने, एक मरतबा अपने बाबा के बाल संभाल देते, एक मरतबा अपने बाबा की दाढ़ी पे हाथ फेर देते, मगर जालिमों ने नेज़े पे टांग ख्वाली के नेज़े पे टांग दिया था। सैयदा सकीना सैयदा ज़ैनब हाथ बंधे हुए जा रही है। रास्ते में एक जगह ऐसी आई, एक बूढ़ी औरत आती है। जैसे उस बूढ़ी औरत को पता चला ना कि नबी के घर वालों को भूखा रखा जा रहा, प्यासा रखा जा रहा, वो भी उसने भी खाना पीना बंद कर दिया और रोटी का टुकड़ा रख लेती है। कहती है ये सैयदों के लिए है। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, जब तीसरा दिन हुआ इमाम हुसैन पाक के सर को काट के लेके जाने लगे। सैयदादियों के हाथ बंधे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुखार था, हाथ बंधे थे, हजरत सकीना के हाथ बंधे थे और चलते चले जा रहे थे, मगर वो बूढ़ी औरत रास्ते में आ गई। उसके पास रोटी के 3 टुकड़े थे और कहने लगी ओ बेटी, सैयदा ज़ैनब का हाथ पकड़ा, कहने लगी ओ बेटी अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं अपनी जान कुर्बान कर देती, बेटी अगर कोई औलाद होती तो वो भी कुर्बान कर देती, दौलत होती तो वो भी कुर्बान कर देती। और कमेटी वालों तुम्हें मुबारकबाद हो, क्योंकि तुमने करबला वालों की महफिल सजाई है। अब जरा सुनो, वो खातून बूढ़ी औरत कहने लगी ओ बेटी मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानती हूँ तुम कौन हो, मेरे पास ये सूखी हुई रोटी के टुकड़े हैं, इन्हें डालो। आंखों में आंसू आ गए। अरे जिनके नाना का सदका दुनिया खाती है, जिनके नाना के सदके में लोगों को रोटी मिलती है, आज उनके बच्चों को सूखे टुकड़े दिए जा रहे हैं। सूखे टुकड़े, तुम्हें क्या पता कैसे
जानती हूँ, मगर ये जिनका सर नेज़े पे मैं इन्हें जानती हूँ, इनका नाम हुसैन है। मैंने इन्हें गोद में खिलाया है, मैं हजरत फातिमा के यहाँ पे बांधी रहती थी, मेरा नाम फिजा है। मैंने हसन को भी गोद में खिलाया, हुसैन को भी गोद में खिलाया। हाँ बेटी तुम फिक्र मत करो, अगर इसकी बहन हुसैन पाक की एक बहन है जिनका नाम सैयदा ज़ैनब है, अगर ज़ैनब को पता चल गया तो वो अपना दुपट्टा उठा करके दुआ कर देगी, ये दुनिया के यजीद नेस्त नाबूद हो जाएंगे। उस बूढ़ी औरत को क्या पता था मैं ज़ैनब से बात कर रही हूँ, उन्हें क्या पता था मैं हुसैन की बहन से बात कर रही हूँ। आज की कैसी मेरी बहन, वही 10 तारीख को मैं करके कपड़े पहन के मोबाइल लेके लड़कों से बात करने चली जाती है। इस तरीके की उल्टी सीधी हरकतें, क्या बाप तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी कि तुम 10 तारीख बताते? इन माओं की जिम्मेदारी नहीं थी कि अपनी बेटियों को बताते कि ये दिन कौन सा? सबकी जिम्मेदारी थी, मगर सबने आंखें बंद कर ली। अब फतवे चल रहे हैं, कोई कह रहा है कि ढोल कितना बड़ा होगा, कह रहा है कितना छोटा, कह रहा मुहर्रम कितना बड़ा, कितना छोटा। इसी में उलझा के रख दिया, क्योंकि यही यहूदियों का ये मिशन था, नसारा का ये मिशन था। उन्होंने, वो तुमसे ज्यादा पढ़ते हैं, उन्होंने देखा यार करबला में सिर्फ 72 थे, 72 कितने थे वो लोग? 72 थे, और दूसरी तरफ 22,000 थे, 22,072, 22,000 के मुकाबले में 72 कुछ हैसियत रखते हैं क्या? और उन 72 में भी कुछ 6 महीने के बच्चे थे, कुछ 7 साल के बच्चे, कोई 8-11 साल के बच्चे, कुछ औरतें थी, क्या हैसियत थी। मगर उन्होंने देखा कि करबला में उन्होंने अपने खून से वो तारीख लिखी है 72 में, कि अपने बच्चों को दे दिया, नस्लों को दे दिया, मगर दीन और इस्लाम के झंडे को बुलंद कर दिया था। अगर मुसलमान 72 वालों के नक्श कदम पर चल पड़ा, हुसैन पाक के नक्श कदम पर चल पड़ा, तो 72 जब इतने थे, आज की दुनिया में तो 72 लाख है। जब 72 का ये आलम है तो 72 लाख का क्या होगा? घर घर में इस्लामी झंडा लहरा करके रख। इसलिए इनको इनके मिशन से हटाओ, करबला वालों को मिशन से हटा दिया, तुम्हें खेल में लगा दिया, कूद में लगा दिया, ढोल में लगा दिया, तमाशों में लगा दिया, तेरी मेरी गुंडागर्दी में लगा दिया, आफतों में लगा दिया, और तुम बस मस्त हो गए, असली तारीख को भूल तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा दिया। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, ओ माँ ये बताओ तुमने ज़ैनब को देखा है? तुमने ज़ैनब को देखा? कहाँ बेटी, जब ज़ैनब छोटी सी थी ना, तो एक मर्तबा रोने लगी। फातिमा नमाज पढ़ रही थी, इतने में मुस्तफा जाने रहे। अच्छा, मेरे नबी ने एक हरा कपड़ा लिया, आंखों में आंसू और ज़ैनब के हाथ में बांध दिया। फातिमा ने नमाज के बाद कहा, अब्बा आपने ऐसा क्यों किया? कहा बेटी मुझे करबला याद आ गया, यही वो मेरी बेटी है, मेरे दीन और इस्लाम की खातिर जिसके हाथों में हथकड़ियां पड़ी, चूड़ियों की जगह हथकड़ियां। जरा सोचो, गौर करो, वो खातून कहने लगी बेटी वो सैयदा है, उसकी रगों में अली का खून और फातिमा का दूध है। ओ बेटी सूखी रोटी के टुकड़े खा लो, 3 दिन से भूखी और प्यासी, अल्लाह नबी की नवासी सूखे टुकड़ों पे जरा गौर करो। वो सैयदा ज़ैनब कहने लगी, ओ माई उसके बाद तुमने ज़ैनब को नहीं देखा? कहा नहीं देखा? का देखना चाहती हो? काची देखना चाहती हूँ? अगर देखना चाहती हो तो लो देख लो, यही वो ज़ैनब है जो अपने हाथ उठा करके दुआ कर दे तो सारे यजीदी नेस्त नाबूद हो जाएंगे। सैयदा ज़ैनब करके कहने लगी, ओ माई यही वो ज़ैनब है, इसके भाई के सर को कलम कर दिया, मगर इसकी ज़बान पे ताला था, इसलिए हम अपने बच्चों को बचाने
नहीं बल्कि नाना के दीन को बचाने आए हैं। ओ भाई इसके बच्चों को शहीद किया, भांजो भतीजों को शहीद किया, मगर साला की जबान पे ताला था, इसलिए जो नाना ने वादा किया उसको पूरा करने आए हैं। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। दिल पिघल गया या हुसैन कहना बहुत ज्यादा चीख के दिल पे हाथ रख के कहना पता नहीं आज किस किस की बीमारियां निकल जाए। दश्ते बला को अर्श का सीना बना दिया। बोलो या हुसैन आका हुसैन। दश्ते बला को सीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन आका हुसैन मौला हुसैन। अल्लाह अल्लाह बहुत प्यारा मैदान, थका हुआ आदमी हाँ एकदम क्लियर चल रहा है। अच्छा पीछे आवाज से हमारे नहीं सारे हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन या हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन बोलो ना आका हुसैन। और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, जीना बना दिया। अब जरा चलो सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर पाक लेकर के ये यजीदी चल रहे हैं, मगर इनका तरीका ये था वो नेज़े पे इमाम हुसैन पाक का सर पाक था और ये खुदा खुदा करके नाचते हुए ढोल ताश बाजे बाजे और अपनी कामयाबी के नारे लगाते हुए जा रहे थे। हुसैनी जितने थे उनकी आंखों में आंसू थे, हाथ बंधे हुए थे, रोते हुए जा रहे थे। अल्लाह रब जरा सुनो, दमिश्क पहुंच जाते हैं। पहले इब्ने ज़ियाद के यहाँ पहुंचे मगर मामला आगे बढ़ाता हूँ। दिमश्क जब पहुंचते हैं वहां पर हाकिम यजीद था, वहां पर सजा दिया गया, बड़े बड़े ढोल रख दिए गए, घर में 3-3 बर्तन ढोल के पहुंचा दिए गए और ऐलान कर दिया यजीद ने, ऐ लोगों आज तुम्हारे लिए शराब पी लो। आदमियों ने शराब पी, शौहर ने पी, उसे पता नहीं मेरी माँ कौन सी है, मेरी बहन कौन सी, मेरी बीवी कौन सी, मेरा इशारा समझ रहे होगे।
और अगर लड़की ने पी, उसे पता नहीं मेरा भाई कौन है, मेरा शौहर कौन है, एक दूसरे के साथ गुंडागर्दी की जा रही थी। मेरा इशारा समझ रहे होगे। अल्लाह का सुनो, अब मैं जो बताने लगा हूँ, हजरत इमाम हुसैन पाक के सरे पाक को लेकर के अल्लामा जलालुद्दीन फकीह मिल्लत लिखते हैं, मदीने को रवाना कर दिया था। जब मदीने सरे पाक रवाना हुआ, जरा यहाँ का मंजर थोड़ा सा देखो। जैसे ही सैयदा ज़ैनब मदीने में पहुंची, उधर से मदीने की औरतें निकली, तो वो अपने घर नहीं गई। सैयदा ज़ैनब अपने घर नहीं गई, सीधी नाना के रोजे पे गई। वो भी नाना के रोजे पे किस हाल में गई, अगर तुम अरबी पढ़ लो तो तुम्हें पता चले। घुटनों के बल सरकती हुई, अल्लाह जिसका जिक्र कुरान में, जिनकी पाकी का जिक्र कुरान में है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। आज वो शहजादी घुटनों के बल सरकती हुई अपने नाना के रोज़े पे पहुंची और कब्र शरीफ से चिपट के रोने लगी, कहने लगी, नाना नाना आ गए, करबला से हम आ गए, आपके नवासे का सर भी लेके आ गए, हमारे बच्चे वहां पर। प्यारा मंजर, क्या मंजर था, बयान करने पर आंसू निकलते हैं, मगर यही तो हमारी तुम्हारी अकीदत। जरा सुनो, आगे का मंजर बयान करता हूँ। बास लोगों ने लिखा है, अरब के उलमा ने लिखा है, हुसैन पाक का सरे पाक मशहद गया था, वहां पर अभी मजार भी है। बास लोगों ने लिखा है, हुसैन पाक का सरे पाक उसी नेज़े में जिसमें था, वो एक कमरे में रख दिया था। कुछ दिनों के बाद मोमिनों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन फकीह मिल्लत लिखते हैं, मदीना शरीफ जन्नतुल बकी में दाहिने पहलू में हजरत इमाम हसन का, हजरत इमाम हसन है, और बाएं पहलू में हजरत इमाम हुसैन का सरे पाक है।